मदीना मुनव्वरा का आसमान सुकून और रूहानियत की चादर ओढ़े हुए था। इस्लाम का नूर आफाक में फैल चुका था, मगर एक शख्स ऐसा था जो अभी तक इस नूर से महरूम था। वो मक्का का एक बहादुर, दिलेर और गैर मामूली जंगी हिकमत अमली का माहिर इंसान था, खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दिल बहादुर तो था, मगर हक से दूर था। जंगे उहद में उन्होंने अपनी गैर मामूली अस्करी चालाकी से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उनका दिल सच की तलाश में बेचैन था। वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं हो सकते। उनका दिल कुछ कहता था, अक्ल कुछ और बालाकिर अल्लाह ताला ने उनके दिल की राहें खोल दी। जब मक्का और मदीना के दरमियान दुश्मनी की चिंगारियां बुझने लगी, हजरत खालिद के दिल में इस्लाम के लिए एक अजीब सा मेलन पैदा होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने करीबी साथी अम्र बिन आस से बात की, जो खुद भी हिजरत के लिए तैयार हो चुके थे। दोनों ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि मदीना का रुख किया जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जिनकी तलवारें पहले इस्लाम के खिलाफ चलती थीं, अब वही तलवारें इस्लाम के दिफा के लिए उठने वाली थीं। मदीना की सरजमीन पर कदम रखते हुए उनके दिल में अजीब सी हैबत, शर्म और आजिज़ी का एहसास था। वो सर झुकाए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुँचे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो तबस्सुम फरमाया। हजरत खालिद ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं देर से आया, मुझे माफ कर दीजिए। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिसके दिल में खैर रखी हो, वो उसे इस्लाम की तरफ जरूर हिदायत देता है। तुम जैसा अक्लमंद इस्लाम को पहचाने बगैर नहीं रह सकता। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने वही कलिमा पढ़ा, ईमान लाए और इस्लाम की तलवार बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, तू अल्लाह की तलवार है। यह लक़ब फ़कत अल्फाज न थे, बल्कि आने वाले वक्त की पेशिनगोई थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनका दिल नदामत, आजिजी और वफा से लबरेज हो चुका था। वो जानते थे कि अब उनकी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस और हर तलवार की जंबिश अल्लाह के दीन के लिए होनी चाहिए। मगर अभी वो जज्बाए इखलास से भरे हुए एक नो मुस्लिम थे और मैदान जंग में उनकी आजमाइश बाकी थी। इसी असना में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जो हजरत खालिद के लिए एक अजीम इम्तिहान और एक अजीम आगाज साबित हुआ। मूतह की तरफ रवानगी। सन 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन अमीर रजी अल्लाह अन्हु को एक खत देकर शाम के इलाके बुसरा के गवर्नर के पास भेजा, मगर अफसोस वो रास्ते ही में शहीद कर दिए गए। यह इस्लामी सफीर की पहली शहादत थी, जो अरबों की रिवायात के खिलाफ एक संगीन जुर्म समझा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त अफसोस फरमाया और फौरन 3000 सहाबाए किराम पर मुश्तमिल एक लश्कर मूतह के मुकाम पर भेजा ताकि इस गुस्ताखी का जवाब दिया जाए। फौज के सिपहसालार हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु मुकर्रर किए गए। अगर वो शहीद हों तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हुम की क़ियादत का हुक्म दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इस लश्कर में शामिल थे, एक मुजाहिद की हैसियत से, सिपहसालार नहीं। मगर वो दिल में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहते थे। रोमी लश्कर की तादाद तकरीबन 2 लाख थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000। यह एक गैर मामूली फ़र्क था, मगर जज्बाए ईमान की गर्मी ऐसी थी कि हर सिपाही अपनी जान को अल्लाह की राह में वक्फ कर चुका था।
जंग शुरू हुई। पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु लड़ते हुए शहीद हुए। फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने अलम उठाया और बड़ी बहादुरी से लड़े, मगर वो भी शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु अन्हु ने अलम संभाला और वो भी रब के हुजूर पेश हो गए। अब लश्कर का कमांडर कोई न था। सिपाही परेशान हो गए। नजरें चारों तरफ घूमी और एक ही नाम गूंजा, खालिद, खालिद बिन वलीद। सब जानते थे कि वो अस्करी तदबीर और बहादुरी का पर हैं। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन अलम संभाला। अब वो पहली बार इस्लाम के लश्कर के सिपहसालार थे, एक ऐसे मुअरके में जहां शिकस्त का जाहिरी इम्कान ज्यादा था, मगर अल्लाह की नुसरत करीब थी। खालिद की हिकमत। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जंगी बसारत से दुश्मन को ऐसा धोखा दिया कि अगले दिन उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी। सामने वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं कर दिया। रोमियों को यूं महसूस हुआ जैसे मुसलमानों के पास ताजा कमक आ गई हो। उन्होंने खौफ महसूस किया। इसी में हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने तदबीर से मुसलमानों को पीछे हटाया और इस तरह इस्लामी लश्कर को शिकस्त से बचा लिया। वो 3000 का लश्कर 2 लाख के मुकाबले में न सिर्फ डटा रहा, बल्कि इज्जत व वकार के साथ वापस भी आया। इस जंग में हजरत खालिद की तलवारें इतनी तेज और बेहम चलीं कि 9 तलवारें टूट गईं, सिर्फ एक यमनी तलवार बाकी बची। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। यानी अब वो सिर्फ नाम का नहीं, हकीकत का भी सैफुल्लाह था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के लिए मुअता का मार का पहला इम्तिहान था और अल्लाह के फजल से वो कामयाब लौटे। इसके बाद उनकी जिंदगी का हर लम्हा फतूहात, इखलास और इताअत का आईना बन गया। वो सैफुल्लाह कहलाए, मगर उनकी तलवार कभी गुरूर से नहीं, हमेशा अदब व खशियत इलाही से लरसती थी। मौता के बाद उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतिमाद बढ़ता गया और आने वाले मार्कों में वो लश्करों की क़ियादत करते रहे। मगर सबसे बड़ा और फैसला कुन इम्तिहान उन पर उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और पूरे अरब में फितना उठा। फितना इर्तिदाद का आगाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ कबाइल इस्लाम से बरगश्ता हो गए। झूठे नबी खड़े होने लगे और सबसे बड़ा फितना यमामा में पैदा हुआ, जहां मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। उसने हजारों का लश्कर जमा किया और कई कबीलों को साथ मिला लिया। ये वो लम्हा था जहां इस्लाम की बुनियादें हिल सकती थीं, मगर अल्लाह की नुसरत करीब थी और उसके मुजाहिद जाग रहे थे। खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने लश्कर तरतीब दिया। सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु मुकर्रर हुए। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के गम को दिल में लिए यमामा का रुख किया। मैदान यमामा। यह जंग कोई आम जंग न थी, यह ईमान व कुफ्र की आखिरी सरहद थी। मुसलमानों में हजरत साबित बिन कैस, हजरत बरा बिन मालिक और मुहाजिरीन व अंसार की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुसैलमा ने किले में पनाह ली थी। उसके सिपाही खूब मुनज़्ज़म थे। मुसलमानों पर इब्तिदा में सख्त वक्त आया। बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा शहीद हो गए। मैदान में खून और आंसू बह रहे थे, मगर हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में न खौफ था न थकन, सिर्फ एक शोला था जो ईमान की तपिश से दहक रहा था। उन्होंने सफ़ें दोबारा तरतीब दी, मुजाहिदीन को हौसला दिया और दुआ मांगी, या अल्लाह
आज तेरे दीन की हिफाजत का दिन है। हजरत बरा बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु ने किले का दरवाजा खुलवाया। मुसलमानों ने नाराए तकबीर के साथ अंदर यलगार की। मुसैलमा कज़्ज़ाब एक बाग में छुप गया। हजरत वहशी बिन हरब रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्होंने इस्लाम लाने के बाद अपनी जिंदगी जिहाद के लिए वक्फ कर दी थी, आगे बढ़े और वही नेजा मारा जिससे कभी हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। अब वही नेजा एक झूठे नबी के सीने में उतरा। मुसैलमा मारा गया। यमामा फतह हुआ। इस्लाम को नई जिंदगी मिली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने सजदा किया और आंखों से आंसू बहाकर फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरी मदद थी, हमारी ताकत कुछ न थी। रसूल के बाद इताअत का सफर। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम कभी मध्यम न हुआ। उन्होंने कभी दावा न किया, कभी बड़ाई न दिखाई। अगरचे उनकी फतूहात की तादाद बेशुमार थी, रोम, फारस, इराक, शाम, मगर उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की रजा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसी थी। खिलाफत उमर रजी अल्लाहु अन्हु में हजरत खालिद को क़ियादत से मअज़ूल कर दिया गया। किसी ने कहा, आप तो फतूह का दरवाजा हैं, अमीरुल मोमिनीन ने आपको क्यों हटाया? खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने आजिजी से फरमाया, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, उमर के लिए नहीं। अगर वो मुझसे ओहदा ले ले तो क्या? अल्लाह तो मेरे दिल को जानता है। वफात। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी, मगर मौत उनके बिस्तर पर आई। वो रोते जाते थे और फरमाते, मैंने 90 से ज़ायद जंगें लड़ी हैं। मेरे जिस्म पर एक बालिश्त जगह भी ऐसी नहीं जहां नेज़े या तलवार का ज़ख्म न हो, फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। फिर वो आसमान की तरफ देखकर बोले, बुज़दिलों को सलाम दो कि वो शायद शहादत पा जाए। वो दुनिया से चले गए, मगर उनका नाम, उनकी गैरत, उनकी वफा और उनकी तलवार आज भी तारीख के उफ़्क़ पर जगमा रही है। इख्तिताम। यह थी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की वो रोशन, बाअदब और सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है कि जब दिल अल्लाह के लिए झुक जाए तो इंसान तलवारे खुदा बन जाता है।